आज हम बात करेंगे हीमोक्रोमेटोसिस के बारे में। हीमोक्रोमेटोसिस जो है वो दो तरह की है। एक होती है हेरिडिटरी और दूसरी होती है सेकेंडरी। जो हेरिडिटरी हीमोक्रोमेटोसिस है, इसमें क्रोमोसोम नंबर 6 पे C282Y म्यूटेशंस होती हैं, या फिर जो है H63D म्यूटेशंस होती हैं अदर क्रोमोसोम्स पे। ये एक ऑटोसोमल रिसेसिव कंडीशन है, और इसकी जो पैथोजेनेसिस है वो ये है कि HFE प्रोटीन जो है, अगर C282Y की म्यूटेशंस हैं तो HFE प्रोटीन जो है ये डिफेक्टिव होगी, जिसकी वजह से जो ड्यूडेनल क्रेफ्ट सेल्स हैं ये ज़्यादा आयरन को एब्जॉर्ब कराएंगे। इसके अलावा जो है आयरन की एब्जॉर्प्शन जो है वो हेप्सिडिन एक ऐसी प्रोटीन है जो कि लिवर बनाता है, और इसका काम ये है कि आयरन की एब्जॉर्प्शन को कम करे। लेकिन अगर ये कम होगी तो आयरन की एब्जॉर्प्शन भी ज़्यादा हो जाएगी। इसके अलावा कुछ ऐसी कंडीशंस हैं जिनमें वेरिएंट्स बनते हैं फेरोपोर्टिन के, जो कि हेप्सिडिन को रिस्पॉन्ड नहीं करते। उसकी वजह से भी हेप्सिडिन का जब इफ़ेक्ट नहीं होगा तो आयरन की एब्जॉर्प्शन ज़्यादा हो जाएगी। इसके अलावा एक जुवेनाइल डिजीज़ है जो कि इसकी सीवियर फॉर्म है, और इसमें सीवियर हीमोक्रोमेटोसिस डेवलप होती है। अगर हम क्लिनिकल फाइंडिंग्स की बात करें तो पेशेंट जो होते हैं वो हमारे पास मोस्टली प्रेजेंट कर रहे होते हैं मोर देन 50 ईयर्स ऑफ एज। इसके अलावा पेशेंट्स जो होते हैं इनिशियली जो प्रेजेंट करते हैं विद फटीग। इसके अलावा आर्थरेल्जियाज जो कि नॉन स्पेसिफिक सिम्टम्स हैं, लेकिन फिर बाद में जॉइंट्स में डिपोजिशन होना शुरू हो जाती है आयरन की, जिसकी वजह से ऑस्टियोआर्थराइटिस होगा। इसके अलावा लिवर डिजीज़ होगी, उसमें CLD क्रॉनिक लिवर डिजीज़, और फिर एट द एंड सिरोसिस भी डेवलप हो सकता है, और इसकी वजह से पोर्टल हाइपरटेंशन, वेरिशियल हेमरेजेस, वो सब कुछ भी स्टार्ट हो सकता है। जो इसकी जॉइंट्स में डिजीज़ है ऑस्टियोआर्थराइटिस, ये ऑस्टियोआर्थराइटिस लाइक डिजीज़ होती है जिसमें डिफॉर्मिटी होती है जॉइंट्स में। इसके अलावा जो स्किन में है, इसकी स्किन में डिपोजिशन होगी तो स्लेट ग्रे कलर जो होता है आयरन की वजह से आता है, जबकि मेलानिन की वजह से ब्राउन आता है। तो इसका एक कम्बिनेशन ब्रॉन्ज कलर आता है स्किन के ऊपर, जिसको हम कहते हैं ब्रॉन्ज डायबिटीज़। इसके अलावा जो है हमारे पास कार्डियक मैनिफेस्टेशंस हैं। कार्डियक मैनिफेस्टेशंस में हमारे पास कार्डियोमायोपैथी, हार्ट फेलियर, कंडक्शन डिफेक्ट्स लाइक हार्ट ब्लॉक्स हो सकते हैं। इसके अलावा टेस्टिस में डिपोजिशन होगी, जिसकी वजह से टेस्टिस का डैमेज होगा और इम्पोर्टेंस हो सकती है। पेंक्रियाज जो है इसमें पेंक्रियाज में ये पेंक्रियाटिक सेल्स को डैमेज करेगा, तो डायबिटीज़ मेलाइटिस टाइप 1 पेशेंट डेवलप कर सकता है, लेकिन ये बहुत लेट मैनिफेस्टेशन है। और हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा का रिस्क इसमें ज़्यादा होगा, क्योंकि ये लिवर सिरोसिस काज करती है। अगर लेब्स की बात करें तो सबसे जो इम्पॉर्टेंट और फर्स्ट लेब है, आपने ट्रांसफरेंस सेचुरेशन करनी है। ट्रांसफरेंस सेचुरेशन जो है इससे अगर ये 45% से ज़्यादा है तो इसका मतलब है कि हीमोक्रोमेटोसिस हो सकती है। लेकिन अगर ये इससे कम है तो इसका मतलब है कि इसकी हाई नेगेटिव प्रिडिक्ट वैल्यू है, तो इसका मतलब ये है कि अगर ट्रांसफरेंस सेचुरेशन इससे कम है तो पॉसिबिलिटी नहीं है कि हीमोक्रोमेटोसिस हो। फिर दूसरा जो है, हमने LFTs करेंगे तो माइल्डली नॉर्मल होंगे। सीरम फेरेटिन करेंगे तो सीरम फेरेटिन जो होता है वो ज़्यादा होता है, लेकिन कभी कभी नॉर्मल भी हो सकता है। टोटल आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी कम हो जाएगी। इसकी वजह यह है कि आयरन जो है बहुत ज़्यादा बाइंड हो जाएगा ट्रांसफरेंस से, तो टोटल आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी जो है इसकी कम हो जाएगी। और फिर उसके बाद जो है हम जेनेटिक एनालिसिस के लिए HFE वेरिएंट्स को उनके लिए जेनेटिक एनालिसिस करेंगे। अगर हम इमेजिंग की बात करें तो MRI विद T2 स्पाइन इको, ये MRI विद T2 स्पाइन इको जो होता है ये हमें आयरन का कंटेंट बता देता है इन द लिवर। फिर लिवर बायोप्सी जो है इसमें हम सिरोसिस फाइब्रोसिस देख लेते हैं। स्क्रीनिंग टेस्ट भी हम कर सकते हैं, स्पेशली उन पेशेंट्स में जिनमें हमें HFE म्यूटेशन सस्पेक्टेड, उनमें हम जो है जेनेटिक स्क्रीनिंग कर सकते हैं। हमने ट्रीटमेंट क्या करनी है, हमने ऐसे फूड्स नहीं देने जिनमें आयरन ज़्यादा हो, लाइक मीट, और साथ में विटामिन C वाली प्रोडक्ट्स ज़्यादा नहीं देनी। क्यों? क्योंकि विटामिन C जो होता है आयरन के एब्जॉर्प्शन को ज़्यादा कर देता है। फिर इसके अलावा जो है हमने, अगर पेशेंट सिम्टोमेटिक हैं या फिर सीरम फेरेटिन 300 mcg पर लीटर से ज़्यादा है मेन में, और 200 mcg पर लीटर से ज़्यादा है अगर वुमेन में, तो हमने वीकली फ्लेबॉटमीज़ करनी है, यानी 1 से 2 यूनिट्स जो है हमने ब्लड के इन पेशेंट्स में से निकाल देने हैं थ्रू वेनिसेक्शन।
इसके अलावा हमने पीपीआईज़ देने हैं, वो क्यों? क्योंकि ये आयरन के एब्जॉर्प्शन को कम कर देती हैं और फ्लेबाटमी का लोड कम कर देंगी। और चिलेटिंग एजेंट्स हम देंगे। चिलेटिंग एजेंट्स में हम कौन सी देंगे? आईवी फार्म में हम देते हैं डीफेरोक्सामीन। इसकी हम जो है वो इन्फ्यूजन चलाते हैं। और दूसरा हमारे पास औरल फार्म में आता है, वो उसका नाम क्या है? औरल फार्म में 2 आते हैं, डीफेरासिरॉक्स डीफेरिप्रॉन। ये 2 जो हैं ये हमारे पास औरल फार्म में आते हैं। इसके अलावा सेकेंडरी हीमोक्रोमेटोसिस है, फॉर एग्जांपल ऐसे पेशेंट्स जिनमें ट्रांसफ्यूजन हो रही है, ट्रांसफ्यूजन की वजह से आयरन ओवरलोड हो रहा है, सेकेंडरी हीमोक्रोमेटोसिस। तो ऐसे लोगों में फॉर एग्जांपल थैलासीमिया में ट्रांसफ्यूजन ओवरलोड की वजह से आयरन ज़्यादा हो गया है, तो ऐसे लोगों में हम जो है ये चिलेटिंग एजेंट्स यूज़ करते हैं, क्योंकि ये वेनिसेक्शन जो है वो अफोर्ड नहीं कर सकते।